हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन केमिस्ट्री टुडे। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल प्रोसेस की। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? राइट। थोड़ा सुपरफिशियल नॉलेज के लिए फिर हम आएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि बार बार यूज़ होगा रेट का, इसलिए मैं पहले बात कर लेता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों रेट का मतलब होता है चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कुछ चेंज होता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेट। क्योंकि हम यहाँ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात करेंगे। राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? द चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant and product with respect to time, with या पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं बच्चों। प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। राइट बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखिए टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, उसके लिए हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, उसके लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं। राइट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द चेंज। राइट। दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे, और जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्लस साइन का यूज़ करेंगे। बराबर। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। राइट। क्योंकि रेट बार बार यूज़ होगा इसलिए मैं पहले ही बात कर लिया। केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बच्चों? देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में ही ऑब्टेन होगा। ठीक है। तो पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ जनरल होमोजीनियस रिएक्शन in a closed vessels, वेसल। क्यों? क्योंकि बच्चों ओपन वेसल में पॉसिबल ही नहीं है, लाइक ए प्लस बी सी प्लस डी। ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वेयर आर एफ क्या हो जाएगा बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और आर बी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्लियर बात? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो एट अ सर्टेन स्टेज rate of forward reaction become equal to a rate of backward reaction, called chemical equilibrium, called
called equilibrium state. Equilibrium state, राइट। वो स्टेज जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बात करें बच्चों एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, at equilibrium stage, rate of forward reaction RF equal to rate of backward reaction, बोले तो RB, राइट। अब इस चीज़ को हम ग्राफ से समझेंगे बच्चों। ठीक, हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ लेंगे। एक्स और वाई एक्सिस के बीच ये कंसंट्रेशन और इधर टाइम, राइट। अब देखिए बच्चों, ये एक स्टेज आएगा जिसको अपन रेट बोलेंगे। ठीक है, इनिशियली जब टाइम इट इक्वल टू 0 होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज, और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। This stage is called state of equilibrium, or this one is time taken to attain equilibrium, right। तो बच्चों रिएक्टेंट है ये आपका प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, इंक्रीज, मतलब सॉरी डिक्रीज। तो इसको अपन लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और चूंकि प्रोडक्ट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है कुछ कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पे, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और एट इक्विलिब्रियम स्टेज, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन वो चीज़ होता है बच्चों जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो जाता है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होता है, बराबर। उसके बाद हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ लिए। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज। एक ऐसा टाइम आता है जिस पे दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, राइट, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो जाता है, बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। क्लियर। अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो हम कैरेक्टरिस्टिक अभी बात करते हैं। पहली बात तो ये कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे बच्चों रिएक्टेंट और मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूँ, इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। दूसरा,
इक्विलिब्रियम पे जितना फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा उतना ही मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपियर होगा पर सेकेंड। तो सेकेंड पॉइंट यही है बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस पर सेकेंड इन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसअपियर इन बैकवर्ड रिएक्शन। कहने का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन में जितना पर सेकेंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, डिसअपियर होगा, राइट। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये था कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, डन। दूसरा पॉइंट ये था कि जितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतना ही रिएक्टेंट डिसअपियर होगा। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। देखने में ये कैसा लगेगा, देखने में लगेगा कि द रिएक्शन ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप्ड, देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन बंद हो गया है, लेकिन एक्चुअली इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, बट दोनों डायरेक्शन में ये सेम स्पीड से चलते रहता है। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, द केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोचेस फ्रॉम बोथ साइड। केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों साइड से ऑब्टेन होता है, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाना सफिशिएंट नहीं है, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाना सफिशिएंट है। एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है कुछ अमाउंट, फिर प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स होने लगता है और इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो दोनों अप्रोच करता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम पे अप्रोच करता है। नेक्स्ट बच्चों, इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट से इफेक्ट होगा? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम नहीं इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना ही है कि वो इक्विलिब्रियम को रैपिडली क्विकली क्या करता है, ऑब्टेन करा देता है, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेजरेबल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, ये सब भी चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, राइट। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम is equilibrium in which reactant and product both are in the same phase। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होगा। हेट्रोजीनियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में होगा, राइट। तो ये सभी क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे चेंज नहीं होगा। दूसरा, जितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतना ही रिएक्टेंट डिसअपियर भी होगा। तीसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर के होता है। इसका मतलब ये, डायनेमिक का मतलब मोशन होता है, राइट। इक्विलिब्रियम रहेगा लेकिन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोशन में रहेगा, राइट। इक्विलिब्रियम दोनों साइड से अप्रोच होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड से। कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम अटेन कराने में जरूर कैटलिस्ट का रोल होता है, बट इक्विलिब्रियम पे कोई रोल नहीं होता है। मेजरेबल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, ये सभी इक्विलिब्रियम पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होगा और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, देखते रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बच्चों हर दिन वीडियो अपडेट होगा, आप